सभी को नमस्कार। अध्याय 11 देख रहे हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन लिख रखे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में आते रहते हैं। पहला क्वेश्चन था 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश का है। हम जानते हैं इस टाइप का वृत्त होता है, जहां प्रकार की नोक रखते हैं वो केंद्र कहलाता है। केंद्र कहलाता है, सेंटर कहते हैं। ये सरकमफ्रेंस है, तो हम कहते हैं सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस त्रिज्या कहलाती है। जितना प्रकार खोलते हैं वो त्रिज्या होती है। त्रिज्या को आर से कह दे रहे हैं, आर से दर्शा दे रहे हैं। क्लियर? तो ये भी त्रिज्या होगी हमारी। त्रिज्या का मान कितना दे रखा था हमें? 6 सेंटीमीटर। और जो एंगल जो बन रहा था कोण, वो कितने का बन रहा था? 60 अंश का। हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिज्याओं के बीच, इन दोनों त्रिज्याओं के बीच जो क्षेत्रफल दिख रहा है जे वाला, ये पूरा ज्ञात करना है। क्लियर? समझाने के लिए चित्र बनाया गया है। सीधे यहाँ शुरू कर सकते हैं। पहला सवाल था, दिया है r बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 60 अंश। सही है। हम जानते हैं वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग तो होता है गुण थीटा, पाई आर वर्ग गुण थीटा बटे 360। ये सूत्र होता है। पाई आर वर्ग वृत्त का क्षेत्रफल होता है, उसमें गुण थीटा बटे 360 और लगाना है। अब हम जानते थे पाई का मान 22/7 होता था। आर का मान कितना हमारे पास 6 दे रखा, तो 6 गुणे 6 गुणे थीटा का मान 60 दे रखा है, पूरे बटे 360 तक की वैल्यू रख दी। अब काटेंगे, जो काटते हैं ये 0 से 0 कट गए, 6 ये 0 काट दिए, 6 एकम 6, 6 एकम 36, 6 से 36 होता है। ऐसे ही आप देखो 6 एकम 6, 6 एकम 6। अब कोई संख्या नहीं घट रही तो गुणा कर देंगे। 6 दूनी 12 तो आता है, 6 दूनी 12 13, 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर होगा। सही है। ये हमारा पहला सवाल होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना। वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलो चतुर्थांश होता क्या है हम जानते हैं। इस टाइप से वृत्त होता है हमारा। हमने समकोण दिशा में पद्धति पढ़ रखी थी। ये डायमीटर मान लीजिए, ये भी डायमीटर है। तो ये जो है ना, ये चतुर्थांश 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुए, 4 हुए, तो ये किसी एक का क्षेत्रफल निकालना है, ये इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिएगा, आप देखेंगे तो ये त्रिज्याओं के बीच का, ये यहाँ सेंटर है अपना, ये रेडियस होगी, ये भी रेडियस होगी। तो ये जो है ना हमारा, ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर? हम जानते हैं तो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। एक्चुअल में सूत्र क्या होता था हमारा? पाई आर वर्ग गुण थीटा बटे 360। ये होता था। अब देखिए हमें रेडियस चाहिए और थीटा का मान चाहिए। तो हम जानते हैं चतुर्थांश के लिए थीटा का जो मान है वो 90 होता है। क्यों? हर क्वाड्रेंट का एंगल जो रहता है ना वो 90 का होता है। ये भी 90 का, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 का होगा, ये भी 90 होगा। सही है। पूरा टोटल 360 का होता है। अब 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 360 में फोर्स डिवाइड करें तो 90 आएगा। तो हमारे थीटा का मान 90 दे रखा है। और हमें सरकमफ्रेंस परिधि दे रखी। परिधि क्या दे रखी हमें? 22 सेंटीमीटर। ये क्या होती है? ये पूरा राउंड है, ये 22 दिया है। इसके माध्यम से हम त्रिज्या रेडियस ज्ञात कर लेंगे। हम जानते थे वृत्त की परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है बराबर 22। 2 पाई का मान 22/7, ये आर वही रहेगा और ये 22 भी यही रहेंगे। अब 22 से 22 बन जाए 22, 22 बन जाए 22। सही है।
आर का मान निकालेंगे हम तो 7 का यहाँ गुणा करेंगे 7 आ जाएगा और ये बटे में जाएंगे, ये यहाँ गुणा करना है यहाँ भाग करेगा तो आर का मान 7/2 आया। अब क्या करेंगे मान रख लेंगे, पाई का मान 22/7 था, आर का मान 7/2 कितनी बार निकाल 2 बार लिखेंगे हम, थीटा का मान 90 था और 360 था ही हमारे पास, जो कैंसिल हो रहा कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कट गया हमारा, सही है। यहाँ काटेंगे तो 9 एकम 9 और 9 2 को 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। अब देखिए और काटते हैं, 7 1 जा 7, 7 1 जा 0, अब और काटेंगे हम, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 1 जा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, सही है। अब क्या करेंगे, अब नहीं कट रहे हैं, इसका इससे गुणा करेंगे तो 77 आएगा और इसका इससे गुणा करेंगे 8 आएगा, 2 को 8 और 12 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन होगा, हमें आर भी ज्ञात करना पड़ा और थीटा भी ज्ञात करनी पड़ी, फिर हमने फार्मूला लगाया। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी घड़ी है, यहाँ इसका सेंटर है और हम बात कर रहे हैं कि ये जो कांटा है उस कांटे की लंबाई दी है हमें 14 सेंटीमीटर, यानी कि हमें आर दे रखा है। मान लीजिए 5 मिनट बाद वो यहाँ आ जाता घूम करके, मान ले रहा है 5 मिनट यहाँ आ जाता है कांटा, तो ये एक्चुअल में क्या हुआ हमारा त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हुआ हमारा, यही ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे, हमें दिया है आर बराबर 14 सेंटीमीटर, क्वेश्चन 3 के लिए। थीटा कैसे निकालेंगे, हमें मालूम है 1 मिनट बराबर 6 अंश होता है, 6 डिग्री होता है। एंगल हमें डिग्री में चाहिए तब हम कर पाते हैं, तो 5 मिनट है, 5 में 6 का गुणा कर देंगे तो 5 6 का 30 अंश हो जाएगा। 6 का क्या हो गया हम जानते हैं, 1 मिनट बराबर 6 अंश होता है, तो वो 5 मिनट में कितना कोण घूमेगा, 5 गुणे 6 तो 30 अंश घूमेगी वो सुई। ठीक है, ये जो कोण रहेगा वो 30 का रहेगा। अब क्या पूछा वो लिख ले रहे हैं, रचित क्षेत्रफल लिखा, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करना हमें सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल पाई आर वर्ग तो आएगा ही और थीटा बटे 360, पाई मतलब 22/7, आर कितना है हमारे पास 14 2 बार और थीटा कितना हमारे पास 30/360, ये 0 से 0 कट जाएगी, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, सही है। 7 से काटेंगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, सही है। 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 इसी 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 3 6, सही। अब नहीं कट रहा है, गुणा कर लेंगे हम, 11 का 14 से करेंगे तो 11 के 44 के 4 आता है 4, 11 कम 4 4 15 154 बटे 3, बटे में 3 ही बचा है, वर्ग सेंटीमीटर। आगे भी जा सकते हैं, इतना लिखकर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है, वृत्त के चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसा कोई वृत्त, यहाँ कहीं केंद्र मान लिया, ये त्रिज्या है 21 सेंटीमीटर, इसका डेफिनेटली ये भी त्रिज्या ही होगी, त्रिज्या तो बराबर लंबाई की होगी, ये भी 21 सेंटीमीटर होगी। ये चाप की लंबाई ज्ञात करना है, यहाँ मान लीजिए ए है और ये बी है, तो ये चाप की लंबाई कहलाती है, ये ज्ञात करना है। हमें थीटा का मान दे रखा था 60 अंश, कितना दे रखा था ये 60 अंश, सही है। पहले हमने क्या क्षेत्रफल निकाला था अंदर, ये क्षेत्रफल है अंदर वाला पूरा कितना एरिया वो निकाला था। अभी हमें चाप की लंबाई ज्ञात करना है, ए से बी तक की लंबाई कितनी हुई ये निकालना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 था, दिया है आर बराबर 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 60 अंश, सही है। हमें निकालना है वृत्त के चाप की लंबाई, वृत्त के चाप की लंबाई
ये होती है हमारी, देखेंगे 2 पाई आर तो होगी, परिधि वृत्त की परिधि 2 पाई आर तो होगी, और इसमें क्या लग जाएगा थीटा बटे 360। क्योंकि अच्छा हम पढ़ रखा है वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है, वृत्त की सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होती है, और जब थीटा बटे 360 और लगा दोगे तो चाप की लंबाई हो जाएगी। अब मान रख देंगे हम, मान रखेंगे तो 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 21, थीटा का मान 60/360। सब मान जो मान थे हमने सब रख दिए। अब जो कट रहे हैं काट देंगे हम, तो देखेंगे हम यहां 16 से 0 कट रहा है, 6 एकम 6, ये 6 सिंह 36 सही, 6 बार कट रहे हैं। अब और देखिएगा 7 एकम 7, 7 तेरी 21 सही, और भी कट रहा है 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर और कट रहा है 2 एकम 2, 2 एकम 2, क्या बचा 22 सेंटीमीटर। ये आंसर होगा। वृत्त के चाप की लंबाई कितनी होगी 22 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो जाता है, सभी लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 आया, एक छतरी में 8 तार है जो बराबर दूरी पर लगी है। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब छतरी को इस टाइप से मानिए कि वो वृत्त है, कितनी तानें लगी उसमें 8, इस टाइप से लगी हुई है, 4 हो गई है हमारी, ये 8 ताने लगी, ठीक है। ये क्षेत्रफल ज्ञात करना क्रमागत 2 तानों के बीच का, जबकि तान की जो लंबाई है 45 सेंटीमीटर है। डेफिनेटली ये आर होगी, आर का मान 45 सेंटीमीटर है। हमें जे एरिया ज्ञात करना है, इसके लिए थीटा की जरूरत पड़ेगी। थीटा निकालने के लिए हमारा 360 का एंगल है, तो ये 8 ताने है तो हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो कोई एंगल मिल जाएगा हमें। तो हम लिखेंगे 5 क्वेश्चन के लिए आर बराबर हमें 45 सेंटीमीटर दिया है। जब थीटा निकालेंगे तो हम 360 में किसका भाग देंगे 8। क्यों दे रहे हैं 8 क्योंकि 8 ताने हैं, पूरा सर्किल मारना है, सपाट सर्किल है, ये वृत्त है एक हमारा, उसमें 8 ताने हैं, तो हम 360 में 8 का भाग देंगे, 8 चुको 32, इनको सीधा था सीधे दे देना, और यहाँ 4 बजे होता है क्योंकि 8 बजे 4, तो जो एंगल होगा वो है 45 अंश का होगा, सही है। अब लिखेंगे हम क्या पूछा था, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, यहाँ लिख दो 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, बीच का क्षेत्रफल बराबर पाई आर वर्ग तो आएगा ही, उल्ट थीटा बटे 360, ठीक है। पाई दैट इज 22/7, आर का मान 45 है, कितनी बार 2 बार क्योंकि स्क्वायर लगा था, थीटा का मान भी 45 है अपान 360। ये वर्ग था, वर्ग मतलब इसको 2 बार लिखना पड़ा 45 को, त्रिज्या का मान भी 45 था हमारे पास, और थीटा का मान 45 दिया था। अब क्या करेंगे, काट देंगे, जो कटते हैं वो काटते हैं, देखते हैं। देखिए आप 5 से कट रहा है, 15 से भी कट रहा है, जो सरल लगे आपको। तो हम जैसे 5 से काटना चाह रहे हैं, 5 9 जा 45, 5 9 45 सही है। यहाँ काटेंगे तो 5 7 35, 1 बजेगा 5 दूनी 10। यानी जिसको नहीं आता है वो 360 में 5 का भाग दिलो रख में, 5 7 35, 1 बजा उतारिए की 5 दूनी 10 72 आ गया, सही। फिर हम काटेंगे इसको, देखिए 9 से कटा, 9 बजा 9, 9 8 72, 9 1 9, 9 8 72 होता है, ठीक है। और काटेंगे हम, देखिए ये कट रहा है 2 1 2, 2 1 2, 2 चुको। अब नहीं कर रहा है, क्या करेंगे हम रफ में 45 में 45 को गुणा करेंगे, फिर 11 का करेंगे, ऊपर लिख देंगे हम। तो 45 में हम 45 का गुणा करने जा रहे हैं, 5 पंजे 25 पे 5 आता है 2, 5 को 20 और 2 22, 4 पंजे 20 आता है 2, 4 को 16 2 18, 5 2 10 की आता है 1। अब इसमें किसे गुणा करना है, 11 करना है,
तो 11 5 55 के 5 आता है 5, 11 दूनी 22 और 5 27 के साथ आता है 2, 11 2 के 2 2 और 11 दूनी 22। तो कितना आया हमारे पास 22,275 बटे नीचे का है 7 चौको 28 वर्ग सेंटीमीटर। ये आंसर होगा हमारा। इस टाइप से हमने ये छतरी वाला क्वेश्चन किया। बुक में प्रश्नावली का 10वां क्वेश्चन था ये।